स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने चैनल न्यू क्वांटम क्लासेस पर। इस अब टॉपिक ये अंत की ओर है। टॉपिक बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। इस टॉपिक में हम देखेंगे जो आपका रिफ्रैक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब क्या क्या फेनोमेना हो रही हैं जिसकी वजह से जो आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है। पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए। मान लीजिए ये हमारा एक एटमॉस्फेयर है और हमारा एटमॉस्फेयर मतलब ये आपकी अर्थ है, ठीक। इस पर अलग अलग लेयर्स हैं, किसकी? एयर की। तो एयर की डेंसिटी अर्थ के पास में ज़्यादा है, फिर कम है, फिर कम है, फिर कम है। तो एयर जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसकी डेंसिटी ही चेंज हो रही है। मान लीजिए इतनी सारी लेयर बन गई, ठीक है। और ये मान लीजिए कि 1000 किलोमीटर तक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाहर सन है, वहाँ से लाइट आ रही है। तो जब सन से लाइट आती है तो पहले आती है वैक्यूम से। लाइट एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं जो वैक्यूम में मूवमेंट कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, प्रोपागेट कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी साउंड वेव्स होती हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है वो बाय द अर्थ एट द एटमॉस्फेयर हैविंग एयर लेयर ऑफ वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी। अब ये जो डेंसिटी है वो उस लाइट के प्रोपगेशन में ऑप्टिकल डेंसिटी की तरह काम करेगी। मतलब ऊपर वाली एयर है, कम ऑप्टिकल डेंसिटी है, फिर ज़्यादा है। तो इस तरीके से जब कम से ज़्यादा कम से ज़्यादा है तो सबसे पहला हमारा रेयर मीडियम बनेगा, फिर डेंसर हो गया। अब आगे बढ़ेगी तो ये रेयर और ये डेंसर, फिर ये रेयर डेंसर। इस तरीके से रेयर डेंसर से जब लाइट बहुत दूर से स्टार से आती है तो एक बार में तो उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, एक बार में डिक्रीज होती है, और ये कंटिन्यूसली हो रहा होता है। इसीलिए जो आपके स्टार्स होते हैं ट्विंकलिंग करते हैं, तो कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्ट्स the light from the stars by different amount from one moment to next moment। इसीलिए आपका स्टार ट्विंकल करते हैं। लेकिन अगर हम किसी दूसरे प्लेनेट की बात करें, ठीक है, मार्स की बात करें या फिर किसी मून की बात करें, हमारा मून है, किसी और प्लेनेट का मून है, तो मून पर तो लाइट है ही नहीं और प्लेनेट पे भी लाइट नहीं है। और दूसरी बात, सन के कंपैरिजन में काफ़ी पास होते हैं ये। तो जब ये पास होते हैं तो हम ये बात समझ सकते हैं कि इनसे लाइट तो आ नहीं रही है। सन की लाइट है, किसी और स्टार की लाइट पड़ रही है, उससे हमें विजुअल हो रहा है। एक तो पास में आ रहे हैं, प्रॉपर तरीके से लाइट नहीं है, खुद की लाइट नहीं है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन प्लेनेट के केस में नहीं होता है। इसलिए जो प्लेनेट्स होते हैं कंटिन्यूसली हमें दिखते हैं, बाइनोकुलर से देख सकते हैं। और स्टार्स होते हैं, बाकी और स्टार सन के अलावा की बात हो रही है, ठीक है। और सन से ऐसी कंडीशन हो रही होती है, ठीक है। सन रात में नहीं टिमटिमाएगा क्योंकि रात में सन दिखता नहीं। तो बाकी और स्टार, सन का तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।